दोस्तों, मेरे बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम तरुण बजाज है और मैं मोदी केयर में आज से तकरीबन कुछ साल पहले मोदी केयर को मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले मैं किसी और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी में काम कर रहा था और वहां पर भी मैंने 7 साल काम किया। और 7 साल काम करने के बावजूद जब मुझे वहां पर सक्सेस नहीं मिली तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था कि यार काश कोई ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मुझे मिल जाए जिससे मेरी जिंदगी तो बदले और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने का मैं जरिया बन पाऊँ। अब बहुत समय गुजर गया, कुछ नहीं मिला और अल्टीमेटली मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिजाइन कर दिया, क्विट कर दिया उस कंपनी से। और मैंने सोच लिया कि अब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा। बट कुदरत को कुछ और मंजूर था और ऊपर वाला चाहता था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊं और मुझे मोदी केयर मिला। थैंक गॉड के आज मैं मोदी केयर के साथ काम कर रहा हूँ। और उस वक्त जब मैंने मोदी केयर को देखा तो एक बार तो मैंने मोदी केयर को भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे मोदी केयर नहीं करना। जब मुझे अपॉर्चुनिटी सामने से आई तो मैंने एक बार के लिए मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे मोदी केयर में नहीं काम करना। बट मुझे कहा गया कि एक बार मोदी केयर को देख लो, सुन लो, समझ लो, फिर ना करिएगा। बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे अगर आपने ना कर दी तो हो सकता है कल आपको रिग्रेट हो। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए मिलते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है मोदी केयर में। और मैं मोदी केयर को देखने गया। मैं मोदी केयर की मैनेजमेंट से मिला और इट वाज वंडरफुल। मेरे दिलो दिमाग में घंटियां बजने लगी कि यस, यही था मैं जिसे ढूंढ रहा था। सो मुझे मोदी केयर मिला और मैंने मोदी केयर में काम करना शुरू किया। और मैं जो ड्रीम लेकर के मोदी केयर में आया था, वो ड्रीम था 1 लाख रुपए महीना कमाना। क्योंकि पिछली कंपनी में करीबन 7 साल देने के बावजूद मैं 40,000 42,000 की इनकम तक पहुंच पाया था और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जबकि मैं जो अपना बिजनेस चला रहा था उस बिजनेस में मैं महीने का 2-2.5 लाख बनाता था। आई वॉज इनटू गारमेंट्स बिजनेस और पूरा फैमिली हमारा उस बिजनेस में इन्वॉल्व था। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स की करते थे और रिटेल शोरूम था। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, अच्छे घर से मैं आया था इस इंडस्ट्री में, एक सपना लेकर के। नहीं यार, कि इस इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए महीना कमाना है और वो मान सम्मान चाहिए, वो इज्जत, वो शोहरत चाहिए, वो प्यार चाहिए जो इस इंडस्ट्री में ही मिल सकता है। क्योंकि मेरा ड्रीम मेरा मेरा सपना था क्रिकेटर बनना। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था। बट वो हो नहीं पाया। और मैं क्रिकेट क्यों खेलना चाहता था? क्योंकि मैं चाहता था कि एक क्रिकेटर को जब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, तो मैं अपनी जान, अपनी पहचान पूरी दुनिया में लेकर के जाना चाहता था। इस वजह से मेरा सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं। बट वो वहां पर पूरा नहीं हो पाया। तो मुझे सिर्फ एक थी जहां पर ये सपने पूरे हो, इंडस्ट्री में आ गया। और फिर मोदी केयर में आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ पर वापस अपनी आखिरी पारी खेलने वाला हूँ। अपना पूरा जी जान लगा दूंगा, पूरी ताकत झोंक दूंगा। और मोदी केयर में पहले महीने में तो मैंने काम करना शुरू किया बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स। जो मैं पिछले 7 साल इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, उस एक्सपीरियंस की वजह से माई फर्स्ट मंथ इनकम चेक वॉज अराउंड 11,000 रुपीज, 10,000 समथिंग रुपीज था। और मैं आया था 1 लाख का सपना लेकर के। 9th मंथ में इनकम चेक वॉज 1 लाख रुपीज। और आज आलम यह है कि मोदी केयर मुझे 1 लाख रुपया रोज का देता है, लगभग 25 लाख, 27 लाख महीने का। बट फ्रेंड्स, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए, थोड़ा जुनून चाहिए, थोड़ा पागलपन चाहिए। और वो ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। अगर वो थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पेशेंस अगर है तो धीरे 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 वो बड़ा होता चला जाता है। आपका पागलपन बड़ा होता चला जाता है। आपका ड्रीम्स छोटे छोटे चाहिए, वो धीरे धीरे वो ड्रीम्स बड़े होते चले जाते हैं। जब मैं आया था तो 1 लाख रुपए का सपना लेकर के आया था। लेकिन जब मैंने 1 लाख रुपए कमाए तो मेरा सपना बन गया कि मेरी टीम में जितने भी मेरे फ्रंटलाइन लीडर्स होंगे, मैं उनको 1 लाख रुपया कमाऊं। और जब मैं वहां पहुंचा, मेरे फ्रंट लाइन लीडर्स कुछ 1 लाख रुपए महीना कमाने लगे, तो मेरा इनकम चेक बाय डिफॉल्ट बढ़ गया। मेरे सपने और बड़े हो गए कि मुझे और बड़े पैसे कमाने हैं और मुझे अपनी टीम में और ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाना है। आज लगभग 550-600 लीडर्स मेरी टीम में गाड़ियां चला रहे हैं। दे हैव ऑडीज, बीएमडब्ल्यूज, मर्सिडीज, वॉल्वोज, ऑल काइंड ऑफ कार्स। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है हिंदुस्तान में जो शायद गाड़ियां आज हमारी टीम में ना हो। और आने वाला कल ये और बहुत बड़ा होने वाला है। पर इस सब के लिए हमने किया क्या? इसके लिए सिर्फ शुरुआत यहाँ से होती है कि हम अपने घर का प्रोडक्ट चेंज करते हैं। अपने घर में एक दुकान खोलते हैं, एक छोटा सा डिस्प्ले बनाते हैं, एक दुकान बनाते हैं जहां से हम रिटेल करना स्टार्ट करते हैं। और मेरा एक मानना है कि जिस व्यक्ति के रिटेलिंग जितनी ज्यादा होगी, उस व्यक्ति की फ्रंट लाइन्स उतने ज्यादा होंगे। और जितने ज्यादा फ्रंट लाइन्स बनते चले जाएंगे, उतना ज्यादा हम इनकम कमाते चले जाएंगे। और जितने ज्यादा फ्रंट लाइन्स को हम इनकम कमाना सिखाते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा इनकम हम भी बनाते चले जाएंगे।
मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं मोदी केयर में आया तो पहले साल में मैंने एक बात डिसाइड कर ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं सुबह 9 बजे घर से जरूर निकल जाऊंगा और कुछ भी हो जाए मैं एक प्लान रोज दिखाऊंगा। तो मैंने पहले साल में लगभग 365 दिनों में लगभग मैंने 350 बिजनेस प्लान दिखाए, 350 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए। 350 लोगों में से करीबन 200 लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया, अरे नहीं नहीं यार किस चक्कर में पड़ गए भैया, ये सब कंपनियां बकवास होती हैं, ये सब फालतू होता है, फ्रॉड होता है, ये कंपनियां भाग जाती हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यहाँ कोई सपने पूरे नहीं होते। और मुझे पूरी तरह से तोड़ने की पूरी कोशिश करी। लेकिन 150 लोगों ने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा, 200 लोगों ने करीबन मना किया, 150 लोगों ने तकरीबन मुझसे प्रोडक्ट खरीदा। उन 150 लोगों में से भी करीबन 100 लोग धीरे धीरे प्रोडक्ट लेना बंद कर गए। 50 लोग प्रोडक्ट खरीदते रहे, मेरे साथ ज्वाइन कर लिया, और उन 50 लोगों में से भी तकरीबन 30 लोग धीरे 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 ये बिजनेस छोड़ करके चले। बाकी बचे 20 लोगों की वजह से, वो 20 लोग, वो 20 लीडर्स आज लाखों रुपए महीना बनाते हैं, और उन 20 लोगों की वजह से आज मैं लाखों रुपए महीना बनाता हूं। तो फ्रेंड्स थोड़ा पेशेंस चाहिए। एक चीज चाहिए कि जैसे हम अपने किसी और बिजनेस में होते हैं, अपने किसी और काम में होते हैं, हम रोज सुबह उस काम के लिए निकलते हैं, ऐसे ही इस बिजनेस को, मोदी केयर बिजनेस को हमें रोज करना है। अगर हम इस बिजनेस को कभी कभी करेंगे तो ये बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं बन पाएगा। इस बिजनेस को रोज करना है, जैसे हम अपने कोई भी बिजनेस को रोज जाते हैं, अपनी जॉब पे रोज जाते हैं, अपनी दुकान पे रोज जाते हैं, अपने क्लिनिक पे रोज जाते हैं, जहां भी हम जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी दुकान चलाते हैं, वहां अगर हम रोज जाते हैं तो यहाँ भी हमें रोज ये बिजनेस करना है। भले ही आप इस बिजनेस को रोज सिर्फ 1 से 2 घंटे दीजिए, लेकिन रोज दीजिए। अगर हम ये करते चले गए और लगभग 365 दिन, सिर्फ एक साल अगर हमने ऐसा कर लिया, आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, यू विल बी करोड़पति। आप लखपति होंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा ये हुआ क्या। बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं, नए गेस्ट मीटिंग्स में आते हैं, पहले दिन उनको कुछ समझ में नहीं आता ये हुआ क्या, ये कैसे हो रहा है। मैं भी जब पहले दिन मीटिंग में गया था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। बस इतना समझ में आया था कि हाँ, लोगों को मालाएं पहनाई जा रही हैं, लोगों को सम्मान मिल रहा है, और मेरा वो सपना जाग गया कि यार मुझे वो कपिल देव, भले मैं नहीं बन पाया, लेकिन आप लोगों के प्यार से इस इंडस्ट्री में जो मैं सोच करके आया था, उसने मुझे मोदी केयर का मिल्खा सिंह तो जरूर नाम दिला दिया। सो थैंक यू ऑल लीडर्स के आप सबकी बदौलत, आप सबके प्यार की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। और यही जो आज मेरा कल है, जो मेरा आज है, वो आपका आने वाला कल है। आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, मुझे भी लोग आज भी मना कर देते हैं कि नहीं तरुण जी आप तो कर सकते हो, अब हम नहीं कर सकते, हमारे बस का खेल नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आज भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस का इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, बस आपके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत गहरी एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम 3 ब्रदर्स हैं और हम तीनों भाई अपने अपने बिजनेसेस में थे। मेरा सबसे छोटा ब्रदर 2 फैक्ट्रियां चलाता था, जिसके पास करीबन 300 के लगभग लेबर काम करती थी। हमने दिसंबर 2019 में उनकी दोनों फैक्ट्रियां बंद कराई और उनको फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस में लेकर के आए। हुआ ये कि जैसे ही वो बिजनेस में आए, 2-3 महीने काम किया और मार्च 2020 में कोविड आ गया। लेकिन उसके बावजूद आज उसका विजन बिल्कुल क्लियर है। आज वो फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है और फुल टाइम बिजनेस बिल्ड करते करते वो भी एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है। 21 लाख रुपए की, सॉरी 23 लाख रुपए की गाड़ी आज वो मोदी केयर से ले चुका है। मेरा बीच वाला ब्रदर जिस शोरूम को मैं छोड़ करके आ गया था कि मुझे शोरूम को नहीं चलाना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना है, आज वो भी 27 साल वो शोरूम चलाने के बाद छोड़ करके फुल टाइम मोदी केयर में आ गया है। रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन चुका है, आज वो एंडेवर गाड़ी ले चुका है। तो सोच करके देखिए फ्रेंड्स, अगर हम तीनों भाई सब कुछ छोड़ करके, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस छोड़ करके, अपनी फैक्ट्रियां छोड़ करके अगर मोदी केयर को आज बिल्ड कर रहे हैं, तो कोई तो रीजन होगा, कोई तो कारण होगा। तो फ्रेंड्स वो अपना एक कारण ढूंढ लीजिए कि आपका वो ऐसा कौन सा रीजन है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी सिर्फ शुरू हुई है। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये जस्ट एक स्टार्ट है। और मजे की बात यह है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उस कंपनी के साथ हैं जिसने हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी। आज हम 26 साल पुराने उस घराने के साथ, उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं जहां भविष्य हमारा बिल्कुल सुरक्षित है। हम उस लीडर के साथ आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड लीडर बन चुका है, मिस्टर समीर मोदी। आज मोदी केयर की चर्चा हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है, विदेशों में हो रही है। और बहुत जल्द हम मोदी केयर का परचम विदेशों में लहराने वाले हैं। जहां तक मुझे मालूम है, हम आने वाले कुछ ही महीनों में 7 से 8 यूरोपियन कंट्रीज में मोदी केयर का बिजनेस खोलने वाले हैं। और फ्रेंड्स कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, आप सोच करके देखिए आने वाले कल।
जहां तक मुझे मालूम है, हम आने वाले कुछ समय में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आने वाले हैं जिनका जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनका कोई मुकाबला नहीं है। हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ला चुके हैं जो आज हमारे को रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं। आज हमारे पास इवन देसी घी है, राइस ब्रान ऑयल है, स्पाइसेस हैं, और रेडी टू ईट में हम बहुत जल्द आने वाले हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। और आप सब भी जो लोग ज्वाइन है हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसा कि आप सब भी समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी केयर इकलौता एक ऐसा नाम है जिसके पास आज इतने प्रोडक्ट्स हैं कि इतने प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कई कंपनियों को मिला दें तो उनके पास भी नहीं है। फ्रेंड्स, आज जब हम यहां पहुंचे हैं, आसान नहीं था। हम सब पुराने लीडर्स, और मैं तो सैल्यूट करता हूं उन लीडर्स को जिन्होंने आज से 24 साल, 25 साल, 20 साल पहले मोदी केयर को शुरू किया था और आज तक वो मोदी केयर के साथ डटे हुए हैं। उनका विजन इतना स्ट्रांग है कि मोदी केयर आने वाले कल में उनकी जिंदगियां नहीं, उनकी आने वाली जनरेशन की जिंदगियां बदल देगा। फ्रेंड्स, उस वक्त काम करना बहुत मुश्किल था, प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड थे, प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। वो लीडर्स उस वक्त भी 100 पीवी के आसपास का बिजनेस जनरेट करते थे, और आज 100 पीवी का बिजनेस जनरेट करना इज लाइक दिस, इतना ही आसान हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स हैं कि अगर हम सिर्फ ईमानदारी से अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें तो 100 पीवी का बिजनेस हो जाता है। और 100 पीवी होता क्या है ही क्या 100 पीवी, और क्यों हम रुके रहे हैं 100 पीवी पे? मेरा मानना है कि अगर हमारी कोई दुकान होती तो क्या हम 100 पीवी का मतलब है लगभग 7 से 8 हजार रुपए का बिजनेस पूरे महीने में करना। अगर सोच करके देखिए, हमारी कोई दुकान है, हम कोई और बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हम पूरे महीने में उस दुकान से 7 से 8 हजार का बिजनेस करेंगे? शायद नहीं। हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि 7-8 हजार नहीं, 40 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का टर्नओवर हम पूरे महीने में करें। लेकिन यहाँ अगर हम सिर्फ और सिर्फ 100 पीवी का बिजनेस का मंत्रा समझ लेते हैं और अपने कुछ फ्रंट लाइन्स, मैं कहूंगा सिर्फ 4 फ्रंट लाइन्स, सिर्फ 4 फ्रंट लाइन्स के साथ इस बिजनेस में 100 पीवी का मंत्रा सिखाने लगते हैं, और अगर हम अपने 4 फ्रंट लाइन्स को एजुकेट करते हैं कि 100 पीवी करना है, तो अगर आज हम 100 पीवी कर रहे होंगे, 6 हजार से 7 हजार का बिजनेस कर रहे होंगे, तो हम, जब व्यक्ति अकेला शुरू होता है तो 6-7 हजार का बिजनेस जब वो करता है तो उसको 100-200 रुपए का इनकम चेक मिलता है। शुरुआत में लोग नहीं आते हैं साथ, व्यक्ति बिजनेस छोड़ के चला जाता है, सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब हमारे को छोटा इनकम चेक मिल रहा होता है, 150 रुपए, 200 रुपए का इनकम चेक मिल रहा होता है, व्यक्ति बिजनेस छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब हमारी छोटी सी टीम बनती है, हम अपने पहले स्टेप को, पहले पायदान को पार करते हैं, मान लीजिए हम अपने सिर्फ 4 फ्रंट लाइन तैयार करते हैं, और उन 4 फ्रंट लाइन के साथ हमारा इनकम चेक जो पहुंचता है, जब हम सब लोग 100 पीवी कर रहे होते हैं, टोटल 500 ग्रुप पीवी हो रहा होता है, तो हमारा इनकम चेक 600, 650, 700 तक पहुंचता है। कुछ लोग यहाँ छोड़ देते हैं, कुछ लोग फिर भी पेशेंस रखते हैं और टीम तैयार करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब वो अपने 4 लोगों के 4-4 फ्रंटलाइंस तैयार कर लेते हैं, अपनी टीम 21 तैयार कर लेते हैं, 21 लोगों की टीम तैयार कर लेते हैं, यहाँ उनका चेक 1500-1600 पहुंच जाता है। कुछ लोग यहाँ बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि 1500-1600 कमाने के लिए कोई इस बिजनेस में टिकने वाला नहीं है। कुछ लोग अपने उन 4 फ्रंटलाइन का इनकम चेक 1500-1600 तक पहुंचा देते हैं, और उनको इनकम चेक मिलने लगता है 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। कुछ लोग यहाँ बिजनेस छोड़ देते हैं कि 10,000, 11,000, 12,000 हो सकता है कुछ लोग साल भर में पहुंचते हो, और साल भर में पेशेंस खत्म हो जाता है, अपना पेशेंस खो बैठते हैं कि नहीं यार, ये 10-11,000 कमाने के लिए तो मैं नहीं आया। बट फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ भी टिके रहते हैं और अपने उन केवल 4 फ्रंटलाइन का बिजनेस 10-10,000, 11-11,000 तक पहुंचा देते हैं, और यहाँ मुश्किल नहीं होती है। यहाँ से आप उड़ान भरने वाले हो। जब आप अपने 4 फ्रंटलाइन का बिजनेस इनकम 10,000, 11,000 पहुंचा देते हो, तो आपका इनकम चेक 50,000 क्रॉस कर जाता है। और कुछ लोग यहाँ जब पहुंचते हैं तो और मजबूत हो जाते हैं, और ठान लेते हैं कि अब मुझे इस बिजनेस में और बड़ा करना है। और जहां आपने 50,000 का इनकम चेक क्रॉस किया, आपकी नजर 5 लाख के इनकम चेक पर पहुंच जाती है। यहां तक का पेशेंस बरकरार रखिए। मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात सिखाता हूँ, डोंट क्विट। सिर्फ छोड़ के मत जाइएगा, सिर्फ छोड़ के मत जाइएगा। बस इस बिजनेस में टिके रहिएगा, लगे रहिएगा, करते रहिएगा, सीखते रहिएगा। सिर्फ 2 से 3 साल इस बिजनेस को दे दीजिए शिद्दत के साथ, और 2 से 3 साल के बाद आप जो चाहेंगे ये बिजनेस आपको दे देगा। फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि अगर आपने 2 से 3 साल शिद्दत से इस बिजनेस को दे दिए, तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे देगा जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग टिके रहें 2 से 3 साल और सीखते रहें। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में सिर्फ वही लोग फेल होते हैं जो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। जो लोग इस बिजनेस में टिके रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शुरू में हमें बिजनेस प्लान दिखाना नहीं आता, तो कुछ महीनों में हमें बिजनेस प्लान दिखाना आ जाता है। अगर हमें शुरुआत में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं होती है, तो हमें कुछ महीनों में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी होने लगती है। अगर हमें टीम बनाना नहीं आता है, तो कुछ महीनों में हमें टीम बनाना आ जाता है। अगर हमें स्टेज पर बात करनी नहीं आती है, तो कुछ महीनों में हम स्टेज पर बात करना सीख जाते हैं। और अगर छोड़कर चले गए, वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए थे।
मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा है, मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। उन लोगों से पूछता हूँ जो लोग आज इस बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, नए हैं, क्या आप अपनी नौकरी, अपने बिजनेस या अपने उस काम में पूरे खुश हैं जो आप कर रहे हैं? तो मुझे बहुत सारे लोगों का जवाब मिलता है नहीं। क्या आप अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना काम जो आप कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन को देना चाहेंगे? तो मुझे बहुत सारे लोगों के जवाब मिलते हैं, नो, नहीं। लेकिन इस बिजनेस में आने से कतराते हैं। अगला सवाल मेरा उन लीडर से है जो इस बिजनेस में आ चुके हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमा चुके हैं और अब उनका विजन बड़ा हो चुका है। और उन लीडर से अगला सवाल है जो लीडर 50,000 से ज्यादा कमाते हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। मेरा सवाल है, क्या आप इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे? मैं कहता हूं छोड़ दीजिए इस बिजनेस को, मुझे जवाब मिलता है कि नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, अगली जन्म तक नहीं छोड़ूंगा। मुझे ऐसे जवाब मिलते हैं। फ्रेंड्स, शुरू में लोगों को इस बिजनेस में लाना मुश्किल है, लेकिन जब आप थोड़ी सी कामयाबी का स्वाद चख लेते हैं तो इस बिजनेस को छोड़ के जाना मुश्किल है। सो फ्रेंड्स, टिके रहिए हमारे साथ और बुलंदियों को छू जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच एंड ओवर।